उसने अदालत में केस कर दिया। अजीजों, एक बाप अदालत में पहुंच गया और क्या केस किया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अहलि बैति मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपनी इबादत का जो हुक्म इरशाद फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया, साथ ही साथ अल्लाह ने वालिदैन के साथ एहसान का भी, हुस्न सलूक का भी हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां पर कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि महबूब आप फरमा दीजिए कि लोग इताअत करें अल्लाह की, लोग इताअत करें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की। वहीं पर इरशाद फरमाया कि लोग अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, लेकिन महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला इरशाद फरमाते हैं कि एहसान ये है कि जितनी नेकी तुम्हारे साथ किसी ने की है उससे ज्यादा करो। जितनी तुम्हारे साथ किसी ने नेकी की है उससे ज्यादा तुम उसके साथ नेकी करोगे तो ये एहसान है। हमारे वालिदैन ने हमारे साथ कितनी नेकियां की हैं कोई शुमार नहीं कर सकता। बचपन की वो कैफियत जो एक बच्चे की होती है, एक बंदा किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब उसका बच्चा रोने लग जाता है तो हर काम को छोड़कर उसकी तरफ आ जाता है। वो उसकी उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आज का मुस्लिम मुआशरा जो है वो इस कैफियत को पहुंच चुका है कि अदब व एहतराम तो अलग जगह, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना तो अलग जगह। अगर कहीं पर माँ बाप की तारीफ हो भी रही हो, वालिदैन का जिक्र हो भी रहा हो, उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम आ जाए तो उस नाम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैफियत आज हमारी हो चुकी है। मेरे अजीजों, याद रखो, जिंदगी इतनी मुख्तसर है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक ये जहां और एक वो जहां, अरे फर्क है तो सिर्फ एक सांस का। चलती रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां, बस एक सांस का फर्क है। अगर हमने इसको कीमती समझा, अगर हमने इसकी कदर और कीमत को जान लिया, अगर हमने समझ लिया कि एक सांस अल्लाह की अता करदा एक ऐसी नियामत है कि अगर हमने इसे इस जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लिया
तो अल्लाह दुनिया की हर नेमत भी अता फरमाएगा और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार भी नसीब फरमाएगा। और अगर हमने ना समझा तो फिर क्या होने वाला है? आपको एहसास होना चाहिए कि वो बाप जो हमेशा हमेशा अपनी औलाद की फिक्र करता है। किसी ने क्या खूब कहा ना कि रात को अकेले में बच्चे को चुपके से लाकर खिलाता है। जब बाप घर लौटता है रात को, दिन की उसकी मशक्कतों को कौन देखता है उसने कैसे कमाया। रात को बच्चों को चुपके से अकेले से लाकर खिलाता है। अरे कौन जानता है कि बाप किस हाल में कमाता है, वो किस हाल में कमा कर लाता है। लेकिन हम अपने वालिदैन का अदब व एहतराम को छोड़ चुके होते हैं। जैसा कि आज एक अजीम काम हमारे अजीज ने अनवारुल हक ने किया कि अपने वालिद मरहूम मुंशी अब्दुल रशीद साहब की बरसी पर ये एक नूरानी महफिल को सजाया, जिसकी कदर मंजिलत को कुछ लोगों ने समझा और कुछ ने नहीं समझा। याद रखें, अपने वालिदैन का जो अदब व एहतराम करते हैं, उनकी शान, उनका मर्तबा और उनका मुकाम ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो चाहता हो कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी माँ के कदमों तले तलाश करे। अल्लाह ने जन्नत को उसकी माँ के कदमों तले रख दिया, कदमों तले जन्नत को रख दिया है। बाप और माँ तरसते हैं एक लम्हे के लिए, काश बेटा मुझे देख ले, काश मेरा बेटा एक लम्हे के लिए मेरे पास बैठ जाए, मेरे पास आए और मेरी चंद बातों को सुने, मेरे पास वक्त गुजारे। लेकिन आज औलाद के पास वक्त ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप को थोड़ा सा वक्त भी दे सके। मैं उस कुवैत के शख्स की इस बात को नकल करना चाहूंगा। उसने अदालत में केस कर दिया। अजीजों, एक बाप अदालत में पहुंच गया और क्या केस किया? काजी साहब से कहा कि मेरा बेटा मुजरिम है, वो मुझे खर्चा नहीं देता, इसलिए उसे यहां बुलाया जाए और सजा दी जाए। वो शख्स काजी साहब के पास जब अपना ये मुद्दा लेकर पहुंचा तो काजी साहब ने कहा ये बात तो सच है कि एक बेटे को अपने बाप के लिए अखराजात पेश करने चाहिए। बुलाया गया बेटे को, और बेटे को बुलाने के बाद काजी साहब ने क्या कहा? काजी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे बाप ये चाहते हैं, तुम्हारे वालिद मोहतरम ये चाहते हैं कि तुम इन्हें माहाना खर्च पेश किया करो, लेकिन पूछो तुम्हारा बाप तुमसे क्या तलब करता है। उस बाप ने कोई ज्यादा रकम तलब नहीं की। बेटे ने कहा काजी साहब मेरा बाप तो बहुत अमीर तरीन है, इसे माल की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तलब करता है ये? सीने पर हाथ रखकर समझो, उसने कोई ज्यादा कीमत नहीं मांगी। बाप ने सिर्फ 1 दीनार मांगा, लेकिन शर्त के साथ मांगा। सिर्फ 1 दीनार मांगा। काजी साहब के पास जाकर सिर्फ 1 दीनार चाहिए, शर्त यह है 1 महीना मुकम्मल हो, 30 तारीख हो जाए तो बगैर किसी रुकावट के फौरन मुझे 1 दीनार मिलना चाहिए। मेरी शर्त यह है कि मैं किसी और के हाथ से कबूल नहीं करूंगा, मेरा बेटा ही लाकर मुझे, मैं किसी और के हाथ से कबूल नहीं करूंगा, आया करे ये खुद और मुझे दिया करे। काजी साहब भी हैरान थे कि मांग क्या रहा है, मालदार है, लेकिन 1 दिरहम बस इतनी सारी दौलत मांग रहा है। अजीजों से याद रखो, बाप की तलब देखो, बाप चाहता क्या है। तुम ज्यादा कुछ मत दिया करो अपने माँ बाप को, सिर्फ थोड़ा वक्त दे दिया, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाया करो, उनकी बातों को सुन लिया करो, उनके हाथ उनके पैर दबा दिया करो। आज हमें तौफीक नहीं होती है ना, आज हमें दुनिया की तलब है, हम माल चाहते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि माल दौलत से वफा नहीं मिलती, माल कमाने
के लिए कहीं 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 चला जाएगा, लेकिन माँ बाप के हाथ चूमने के लिए नहीं आएगा, उनकी खिदमत के लिए नहीं आएगा। शायर ने कहा कि माल और दौलत से कभी वफा नहीं मिलती, अरे बाप के हाथ चूम ले शख्स तो दुआ जरूर मिलती है, दुआ जरूर मिलती है, कहीं और जगह नहीं मिलेगी। कैसी दुआ? ऐसी दुआ फरमाया जो दुआ माँ बाप औलाद के हक में कर देते हैं वो हमेशा हमेशा कबूल होती है। पता क्या चलता है? ए बंदे, अगर तुझे इज्जत चाहिए तो माँ बाप के पास चला जा, तुझे शोहरत चाहिए तो माँ बाप के पास चला जा, तुझे कद्र और मंज़िलत चाहिए तो माँ बाप के पास चला जा, तुझे दुनिया की जिस चीज की जरूरत है तो अपने माँ बाप के कदमों में चला जा, तुझे वो हासिल हो जाएगा। जब वो वक्त मुकम्मल हुआ, काजी साहब ने महफिल को खत्म किया, बेटे ने कबूल कर लिया कि मैं 1 दिनार दिया करूंगा, लेकिन काजी साहब ने महफिल खत्म होने पर उसके बाप को पकड़ लिया और पूछा, बता इसमें राज क्या है? 1 दिनार को ज्यादा क्यों मांगा 1 दिनार? अब समझो इस बात को, एक बाप चाहता क्या है, एक बाप के दिल की तमन्ना क्या है? उस बाप ने कहा, काजी साहब मेरा एक बेटा है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझसे मिलने आए, ये बहुत बड़ा कारोबारी हो गया, ये मालदार हो गया है, ये नौकरी करता है, लेकिन कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि 1 दिनार के ये बहाने से हर महीने मुझे मिलने आ जाया करेगा, मेरी आंखों के आंसू रुक जाएंगे, मेरा दिल सुकून में हो जाएगा, मैं चैन से अपना वक्त गुजार लूंगा। मुझे अपने बेटे से प्यार तो है, मैं अपने बेटे से मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आता नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा वक्त मुझे दे दिया करे, इसलिए मैं 1 दिनार मांगता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुम इस बात को पहले क्यों ना बता सके? अगर बताया होता मैं तुम्हारे बेटे को कैद खाने में डाल देता कि तू अपने बाप को मिलने नहीं आता है, तू अपनी अजीम शख्सियत को छोड़े हुए है। बाप ने क्या खूब इरशाद फरमाया, काजी साहब अगर तुम मेरे बेटे को कैद खाने में डालोगे तब भी तकलीफ मुझे ही होगी। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कैद खाने में रखा जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाए, रोजाना ना मिल सके, कम से कम 1 दिन महीने में अपने बाप से मिलने जरूर आया। पूछो उससे कि जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, वो बताएंगे तुम्हें कि माँ बाप के जाने के बाद ये दुनिया कितनी फीकी पड़ जाती है। आज जिसकी माँ जिसका बाप जिंदा है वो कदमों में रहे, कदमों में, तेरी जन्नत वही है, तेरी इज्जत वही है, तेरी शोहरत वही है, तुझे हर चीज माँ बाप के कदमों से मिलेगी। माँ बाप के कदमों से दूर हो गया तो कोई शय तुझे मिलने वाली नहीं। समझिए इस बात को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और हुक्म फरमाया, और रब्बुका, बंदे तेरे रब का हुक्म है, तेरे रब का, किसी दुनियादार का हुक्म नहीं है। अरे दुनियादार के हुक्म को टाल भी दोगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, रब के हुक्म को टालोगे तो कहां जाओगे? रब ने फरमाया तेरे रब का फैसला हो चुका, सबसे पहले तो अपने रब की इबादत किया कर, और रब की इबादत के बाद अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक किया कर। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एहसान ये है कि जब जब तुझे तेरा बाप याद करे तू चला जाया कर, जब तेरे यहाँ अच्छी चीज पके तो फौरन अपने बाप के लिए भी पेश किया कर, तो उस वक्त में अपनी माँ को याद कर लिया कर। जब तू अपने माँ बाप को याद करेगा तो रब्बुल इज्जत का जो फरमान है उस पर अमल करेगा, और रब के फरमान पर जो अमल करता है वही दुनिया में भी कामयाब होता है और वही आखिरत में भी कामयाब होता है। कांटे ना बिछाओ, किसी के लिए भी रास्ते में कांटा ना बिछाओ, लेकिन माँ बाप के लिए रास्ते में कांटे बिछाते हो, क्या हो गया तुम्हें? माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो, कहां जाओगे? माँ बाप के बगैर इबादतें कबूल नहीं होती। माँ बाप राजी तो रब राजी, और माँ बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। किसी शख्स ने क्या खूब कहा है
कि तेरे हाथों से भी खुशबू आने लगेगी। क्या फरमाया? तेरे हाथों से भी खुशबू आने लगेगी। तो कभी रास्ते से कांटों को हटाकर तो देख लिया कर। अरे किसी के रास्ते से कांटे हटाएगा तो तेरे हाथों से खुशबू आएगी। और मैं इससे बड़ी बात करता हूं, तू माँ बाप के कदमों को चूम लिया कर, तेरे किरदार से खुशबू आएगी, तेरे किरदार से खुशबू आएगी। और जब तू खुशबूदार होगा, मुअत्तर होगा, तो तेरी उस खुशबू से सारा इलाका मुअत्तर होगा। कहने को बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाऊंगा। बहुत कुछ कहने को, बहुत बातें हैं दिल में, लेकिन गुफ्तगू को मैं अपनी यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर मौका मिलेगा, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात करवाएगा तो जरूर चंद बातें आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। जो मैंने कहा आपने सुना, मेरे कहने में, आपके समाअत करने में लफ्ज़न मानन जो गलत हो चुकी हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मुआफ़ फरमाए और मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने तो चरागे इश्क जलाकर सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।